एनडीए इस वक्त बिहार में बहुत बड़ी जीत का जश्न मनाने की तैयारी में है। देखिए, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में भी जीत का जश्न है और सबसे बड़ी बात, क्योंकि लगातार चुनाव में जिस तरीके से दोनों तरफ से तनातनी देखने को मिली, इधर कई चुनावी रैलियां की गई, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे इधर राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो। खुद तेजस्वी यादव ने अकेले 200 से ज्यादा रैलियां की थी। लेकिन जनता ने इस बार बता दिया है कि आखिर उन्हें किन की सरकार चाहिए। आखिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़ से ज्यादा, वो भी अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, सबने मिलकर जिस तरीके से गठबंधन में हमने तनातनी देखी थी, क्योंकि चुनाव के दौरान लगभग नामांकन जब खत्म हो चुका था उसके बाद इनके बीच में सीट को लेकर तनातनी थी। अब देखिए, एक और बड़ी खबर इसी बीच क्या आ रही है, जहां पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया जाएगा। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार जीत का पार्टी कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देंगे और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार की जनता को धन्यवाद करते हुए भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक आपको तस्वीरों में संजय मयूख नजर आ रहे होंगे, शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे होंगे, और एक एक करके बड़े नेता, अगर हम कहें तो गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। देखिए, एक गाड़ी वहां पहुंची हुई है और जेपी नड्डा देखिए इस वक्त आ चुके हैं पार्टी मुख्यालय और अब से थोड़ी देर में जीत का जश्न भी शुरू हो जाएगा और वहां पर तमाम जो नेता है एक एक करके पहुंच रहे हैं। बीजेपी के वो बड़े चेहरे पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं क्योंकि जीत का जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। सभी के चेहरे पर खुशी है क्योंकि लगातार देखिए बिहार चुनाव में जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, उधर राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। हालांकि बीच में वो कुछ समय के लिए जरूर वो विदेश दौरे पर रहे, इसके बाद वो जंगल सफारी करते हुए भी नजर आए। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, जनता ने बता दिया है कि आखिर जनता को क्या चाहिए। जनता ने बता दिया है कि जनता क्या चाहती है, कौन बिहार को संवारेगा और कौन बिहार में बाहर लेकर आएगा। जनता ने खुद के नेता को, जनता ने चुन लिया है कि आखिर बिहार में नेता कौन होगा। अब देखिए, जिस तरीके से बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार में काबा, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार बा। अब बिहार में देखिए चुनाव के बाद अब शपथ ग्रहण कब होगा, क्या जिस तरीके से बीजेपी ने ये बात कही थी कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्या ये हमें देखने को मिलेगा या नहीं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एनडीए लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा था कि हमने तो अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तेजस्वी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इधर उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे मुकेश सहनी, वीआईपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन खाता भी नहीं खुला है। जरा समझिए, जमानत जब्त हो गई है, कई ऐसे नेता हैं। और बीजेपी ने जिस तरीके से देखिए 207 सीटों पर बीजेपी इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए है। इधर अगर हम बात करें महागठबंधन की तो 31 और अदर्स के खाते में 5 जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, जेपी नड्डा विक्ट्री साइन दिखाते हुए, शहजाद पूनावाला उनके साथ, और इस वक्त कई बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं, संजय मयूख मीडिया के को प्रभारी और तमाम बड़े नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में आपको प्रदीप भंडारी भी नजर आ रहे होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और ये देखिए जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, एक एक करके बड़े बड़े चेहरे इस वक्त आपको देखने को मिलेंगे पार्टी मुख्यालय से। सीधी तस्वीरें, जश्न अब मनाया जाएगा। अब से थोड़ी देर में जनता को भी धन्यवाद करेंगे। बिहार की जनता ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है और पार्टी एक का सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बीजेपी इस बार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और 2010 का इस बार मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ता हुआ भी ये पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि 2010 में 206 सीटें एनडीए को मिली थी और अभी 207 सीटों पर बढ़त लगातार नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि आखिर ये कितनी सीटों पर आकर रुकता है। और महागठबंधन, जिनको अगर हम सिर्फ आरजेडी की बात करें तो 2010 में आरजेडी को 200 जो सीटें थी उनमें से आपको हम बता दें कि 22 सीटें आरजेडी के खाते में गई थी। लेकिन बीजेपी उस भी एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। इस बार भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर नजर आ रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और ये बीजेपी मुख्यालय से लाई मेहनत और परिश्रम किया, इसलिए एक बार ताली बजा करके बिहार के कार्यकर्ता का यहीं से अभिनंदन करिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, चलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सिया राम की, माता जानकी की।
ये राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हुए, और इस वक्त भगवान राम के भजन भी बजाए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक वो तमाम आपको दिग्गज बड़े चेहरे नजर आएंगे। इससे पहले जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और अब राजनाथ सिंह मुख्यालय पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर जीत के जश्न की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए किस तरीके से वहां पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल है, प्रदीप भंडारी, शहजाद पूनावाला, संजय मयूख, और धीरे धीरे तस्वीरें और भी साफ होंगी कि यहाँ पर कौन कौन पहुंच रहा है। ये तस्वीरें देखिए, और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए, देखिए उनका स्वागत, अभिनंदन करते हुए पार्टी के बड़े नेता जो वहां पर इस वक्त मौजूद है वो भी नजर आ रहे हैं। देखिए आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पर जिन कार्यकर्ताओं ने उतरकर काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी हुंकार भरी थी, कई जनसभाएं की थी। एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में घर कर लिया था, और एक तो उन्होंने जीत का ये जो प्रण लिया था कि ये बिहार का रण जरूर जीतेंगे। और देखिए एनडीए सबसे बड़ी पार्टी अगर हम कहें गठबंधन में बनकर उभर रही है, जहां पर इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। अगर ये देखिए भीड़ आप देख सकते हैं पार्टी मुख्यालय में, किस तरीके से कार्यकर्ता, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें बता रही है कि आज का जश्न बहुत ही खास, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। तमाम एग्जिट पोल भी थे जो लगातार दिखा तो रहे थे कि एनडीए एक जीत दर्ज करेगी। ये तस्वीरें देखिए, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, और ये देखिए स्वागत, अभिनंदन करते हुए पार्टी के जो बड़े नेता इस वक्त वहां मौजूद है, पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, वो इस वक्त राजनाथ सिंह का स्वागत, अभिनंदन करते हुए। तस्वीरें सीधा बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर एक बड़ी जीत का जश्न मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, और अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अब देखिए ये तस्वीरें, राजनाथ सिंह मंच की ओर बढ़ते हुए, गृह मंत्री अमित शाह मंच की ओर बढ़ते हुए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। आज का जीत जो एनडीए ने दर्ज की है, कह सकते हैं सुबह से ही चहल पहल हो गई थी। कहीं ना कहीं ये बात थी कि कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से तमाम इसके पहले एग्जिट पोल आए थे, एग्जैक्ट पोल भी आए थे, हमने भी आपको दिखाया था, लेकिन इस बार उम्मीदों के परे, क्योंकि एग्जिट पोल भी लगातार यही दिखा रहे थे कि कम से कम 150 से बहुत ज्यादा से ज्यादा 180 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, लेकिन 200 के पार पहुंच चुका है। जो कांग्रेस सहित अन्य विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर दोनों में तुलना करें 1 और 100 का अंतर है। हमारे यहां 100। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए स्वागत में बाकी के तमाम नेता मंत्री इस वक्त अभी पार्टी मुख्यालय में पहुंचे हुए, और सबको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। अब से थोड़ी ही देर में जश्न शुरू होगा। ये तस्वीरें हम आपको सीधे पार्टी कार्यालय से, पार्टी मुख्यालय से दिखा रहे हैं। ये देखिए जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि फूलों की बरसात की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है उन तमाम बड़े नेताओं का जिन्होंने बिहार के चुनाव में हुंकार भरी थी। जनता को उन्होंने देखिए साधने की कोशिश, अगर हम कहें तो बीजेपी जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाती है, और रणनीति में चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, घर में जो तमाम लोग हैं, बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो बीजेपी अपने संकल्प पत्र में और रणनीति के तहत सबका ध्यान रखते हुए वैसा ही एक संकल्प पत्र भी लेकर आई थी। हालांकि बीजेपी के संकल्प पत्र से ही कहा जा सकता है प्रेरित होकर प्रतिज्ञा पत्र तेजस्वी और महागठबंधन की पार्टी लेकर आई थी, लेकिन प्रतिज्ञा उनकी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जनता ने मैंडेट नहीं दिया। जनता ने एनडीए को अपना कर्ता धर्ता समझ लीजिए कि मान लिया है, और आप देखिए एक बहुत बड़ी जीत हम इसको कह सकते। जन जन का प्यार, जन जन का प्यार, जन जन का प्यार। और अगर 204 सीटें अगर जीते हैं, बिहार के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एनडीए अगर जीती है, 2010 का भी आंकड़ा तोड़े हैं, तो यह किस लिए हुआ? क्योंकि मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। आ रहा हूं।
ना भाई, काम किया तो गाना पड़ेगा। हाँ, चांद पे चंदरिया। तो ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पे इस वक्त पार्टी के दिग्गज भी मौजूद है, वो हर कार्यकर्ता मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब इंतजार मात्र रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में जब पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे तो जीत का जश्न और वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आपको देखने को मिलेगी। अब से थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और तमाम पार्टी के वो दिग्गज भी पहुंच चुके हैं जिन्होंने हुंकार भरी थी। और अगर हम कहें तो बिहार चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए को जीत मिली है, ये ऐतिहासिक जीत है, शानदार जीत है और कह सकते हैं हम कि पार्टी ने इस बार सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए। एग्जिट पोल से लेकर एग्जैक्ट पोल तक सब के सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि 180 के बाहर जाएगी एनडीए, लेकिन 204 सीटों पर, जिस तरीके से आप सुन रहे थे, 204 सीटों पर इस वक्त जीत दर्ज करते हुए एनडीए, और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था कि क्या नीतीश कुमार ही अगले सीएम बनेंगे, अब इसको लेकर भी देखिए अब शपथ ग्रहण कब होगा, क्या नीतीश ही फिर से सीएम बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो क्या बीजेपी अपना सीएम बिठाएगी या फिर नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल करता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि देखिए नामांकन के बाद तक जिस तरीके से महागठबंधन में खींचतान चली है सीटों को लेकर, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर कर निकल कर सामने आया है। जहां पर ये देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है और अमित शाह पहुंच चुके हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो अपने आवास से निकल चुके हैं। और देखिए मंच तैयार है, कार्यकर्ता तैयार हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है, केवल और केवल इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बड़े नेता दिग्गज मौजूद हैं। और देखिए बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत भी है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ये एक क्लियर जो मैंडेट एनडीए को मिली है मैम, अरे हैं जी मनोज भाई हमारे साथ जा रहा है। और यहां पर यह भी देखना होगा कि एक बहुत बड़ी जीत है, जिस तरीके से 2010 को एक बार फिर से रिपीट करते हुए यहां बिहार की जनता और बिहार के रिजल्ट में हम देख रहे हैं। थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। ये किसका सिग्नेचर है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गमछे का सम्मान किया। आपके पास हो ना, तो जब वो आएंगे ना तब धीरे से, अरे जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी। सब लोग मिलके कहेंगे हाँ हम बिहारी हैं जी। थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। थोड़े संस्कारी। अरे दिल्ली वाले मिलके बोलो, हम बिहार के आभारी हैं जी। दोनों हाथ उठा के, हाँ हम बिहारी हैं जी। थोड़े संस्कारी हैं जी। थैंक यू वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पहले डिल्यूजन में थे, फिर डिस्टॉर्ट करने लगे और अब जो है डाइवर्ट करने के लिए ब्लेम गेम कर रहे हैं और किसी और पर दोष डाल रहे हैं। ताउम्र अखिलेश जी यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, अखिलेश और इंडिया अलायंस आईना साफ करते रहे। सर अभी कॉन्टेक्स्ट में पवन खेर
और हमारे साथ राष्ट्र लक्ष्मी जोशी जी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनका रुख कर लेते हैं। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, ये जो रिजल्ट आप देख रही हैं, ये 2010 की एक बार फिर से याद दिलाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगी आप? और देखिए, ये जो है, ये पूरी तरीके से जो नारी शक्ति है वो पूरी तरीके से इन्होंने साथ दिया है एनडीए का। और यही नजर आ रहा है, जो आप देख रहे होंगे कि न जाति देखी, न धर्म देखा, न क्षेत्र देखा, बस पूरे बिहार में एनडीए छा गई। आप देख रहे होंगे कि अभी आज जो है नारी बिहार में उनको सुरक्षा और सशक्तिकरण, ये दोनों का एक मिश्रण है जो आज इस रिजल्ट में उभर के आया है। ये पूरी तरीके से जो साथ दिया है महिलाओं ने। देखिए, ये पिछले 20 वर्षों में बिहार में एक पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं कि बिहार का नक्शा बदल दिया है नीतीश कुमार जी ने। और एनडीए सरकार अभी खास करके पिछले 10 वर्षों में आप कह सकते हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें बहुत प्रगति हुई है इस क्षेत्र में। तो बिहार में पहले जो महिलाएं 2005 से पहले घर से बाहर निकलने में हिचकिचाती थी क्योंकि उनको डर था, एक दहशत हुआ करती थी। तो लेकिन आज जो है पूरी तरीके से वो सुरक्षित महसूस करते हैं और सशक्त भी, क्योंकि उन्हें जो है अपना रोजगार वो कर सकते हैं, खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं, छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं। वो जो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अपने नेता का अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। सरकार पूरी तरीके से उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। पंकज वानखेड़े बीजेपी मुख्यालय से सीधा जुड़ गए हैं, वहां से भी तस्वीरें और वहां की क्या हलचल है वो भी। पंकज, क्या हलचल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल, बेशक सुचित्रा, अब से कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या कहा जाए एनडीए ने भव्य जीत हासिल की है बिहार को लेकर, लगातार अगर आप मेरे बैकग्राउंड में अगर गाना सुन रहे होंगे, जो गाना चल रहा था इसके पहले, हम बिहारी है जी, वो गाना भी पूरा ट्रेंड हुआ था बिहार में और उसका असर भी नजर आया है। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मौजूद हैं, जो बीजेपी के पैनल है, नेता हैं। किस तरह से जीत को देखते हैं आप? देखिए, जीत जो है पूरे बिहार की जनता ने, ये जो हमारा एनडीए का विजन था डेवलपमेंट का, मोदी जी ने कहा क्या है, उन्होंने कहा विकास की जीत हुई है। तो डेवलपमेंट के विजन की हमारी सोच पे मोहर लगाई है बिहार की जनता ने। ये देश के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है कि जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, जो विपक्ष की पार्टियों ने जिस तरह से धार्मिक वहाँ पे उन्माद, जिस प्रकार से यादव जातिवाद का विषय उन्होंने रखा, उसको नकारा है जनता ने। जनता ने कहा मोदी जी का विजन, नीतीश कुमार जी का विजन, डेवलपमेंट का विजन, और भाजपा जो 100 साल और 2047 का विजन लेके चल रही है, ये बहुत बड़ा स्टेप है भारत के आगे के भविष्य के लिए। बेशक, मैं आकाश को तस्वीर में दिखाए आगे एक बार कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो पिछले कई समय से इंतजार था बिहार में भव्य तरीके से जीत। और अगर आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है जीत का, वो बेहतर और बेहतरीन तौर पर नजर आया है। उसके अलावा जेडीयू का भी अगर आप देखेंगे टैग, और वही असर आप पूर्वांचल जितने भी दिल्ली में पूर्वांचल है, तो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूर्वांचल नेता हो या पूर्वांचली हो, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या असर है इस जीत का और क्या मायने हैं जीत के। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत गई बिहार में, किस तरह देखते हैं आप लोग? देखो, ये जो सबसे पहले जो जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, भारतीय जनता की जीत है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, एनडीए की जीत है, विकास की जीत है। और हमारे जो कैंडिडेट अभी तक करंट में हमारे मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार की जीत है। पंकज, जब आप कार्यकर्ताओं के बीच है तो पंकज, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है ये आज बिहार कि जीत के बाद से लगातार वोट चोरी का मुद्दा एक बार गूंजता हुआ नजर आ रहा था। उत्साहित हैं, ऐतिहासिक लगातार अगर आप देखेंगे इस चुनाव में वोट चोरी का जो मुद्दा है वो लगातार गूंज रहा था, उसको आप क्या कहेंगे? इसमें कोई ये है ना, कांग्रेस ये गलत बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोदी जी हैं तो हमारा नाम कौन है, मोदी जी की उससे काम जीत रहे हैं, और हमारे अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी की वजह से ये ना गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार रही लगभग 17 साल, उन पर इल्जाम नहीं था, उन्होंने भी तो ऐसे चोरी करी हुई, उन पर नहीं है। अपने को नहीं देखते, खुद आगे दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ये गलत झूठा है,
इल्जाम लगा रहे हैं। वो देखेगा, देखो 1-2 सीट आई है उसकी खुद कांग्रेस की। मैं सोच रहा हूँ महिलाओं से बात करने के लिए, महिला फैक्टर बड़ा जोर पकड़ा था बिहार में, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने वादा किया और उसको लगातार फायदा मिला। तो कुछ महिलाओं से ही बात करता हूँ। दीदी, क्या नाम है आपका? पैदल जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? गीता देवी। क्या आपको लगता है जिस तरह से जो वादे नीतीश कुमार ने किए बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका असर नजर आया है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो वादे किए हैं बिहार में, उसका असर है ये? उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, वो रिजल्ट अच्छा आएगा। और अभी तो बिहार में है, अब हमारे बंगाल की बारी है, अब हम बंगाल में भी ऐसी आएंगे जीत। आप किस तरह जीत को देखती हैं? महिलाओं के दृष्टिकोण से किस तरह से जीत को देखती हैं? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार वादा करते नजर आए थे। जी, राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन केवल और केवल महिलाओं के कारण ही आ रहा है। महिलाओं की न केवल भागीदारी बढ़ रही है, महिलाओं का विश्वास बढ़ रहा है संगठन के प्रति, भाजपा के प्रति, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम एक के बाद एक राज्य पुरजोर समर्थन के साथ हम जीत रहे हैं, जिसमें महिलाओं का योगदान सबसे बढ़ चढ़ के माना जा रहा है। वादा तो तेजस्वी यादव ने भी वादा किया था महिलाओं को लेकर, क्या उस पर भरोसा नहीं किया आप लोगों ने? उनके वादे होते थे, इरादे नहीं होते थे। हमारे इरादे पहले होते हैं, वादे हम बाद में करते हैं। तो भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पहले इरादे बनाती है, उसके बाद वादे करती है। आप क्या कह रही हैं? देखिए, बिहार की जीत निश्चित हो गया कि वहाँ सुशासन की जो जंगल राज चल रहा था ना, वो खत्म हो गया। जो जंगल राज पहले चला था, अब वो बड़े दावे बढ़ रहे, महागठबंधन, सारा गठबंधन कूड़े में गया। और अब तो अपने बिहार जीत लिया। जो बहनों ने बहुत मेहनत की, वहाँ की बहनों ने बम्पर वोटिंग की है। इसके बाद अब बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी है। देखिए, लगातार मैं यही बात कह रहा था बार-बार की लगातार जो तमाम लोग हैं, बिल्कुल, इस बात को पंकज आप बने रहिएगा हमारे साथ राजलक्ष्मी जी भी लगातार अब जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैम, आप तस्वीरें देख रही हैं, जनता और वहाँ के जो कार्यकर्ता, उनमें कितनी खुशी है वो भी देख रही हैं। इसी बीच जैसे कि हमारे सहयोगी पंकज ने ये बात पूछी थी कि मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कुचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के जिम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो जिम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर।
तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, तो हमारे साथ राजलक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। राजलक्ष्मी जी, VIP मुकेश सहनी जो कि उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, इधर AIMIM 5 सीटें जीत लेती है लेकिन VIP का खाता भी नहीं खुलता है। कितनी आश्चर्य की बात है, सबकी जमानत जब्त हो गई है। इतनी बम्पर जीत इस वक्त NDA को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, इसका यही मतलब है कि लोगों को सिर्फ वायदे या गारंटी के उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इसका जो है क्रेडिबिलिटी भी होनी जरूरी है। तो ये जो है उनको, वो जो गठबंधन था, महागठबंधन, वो सिर्फ नाम में गठबंधन था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आप देखेंगे तो उनमें आपस में कोई भी तालमेल ही नहीं था। तो वो जो भी बातें कर रहे थे, या जो भी अगर समझे कि उन्होंने जो भी जैसे रोजगार की भी बात की, तो उसके पीछे उन्होंने एक ठोस कोई भी प्लान नहीं बताया कि कैसे करेंगे ये सब, क्योंकि पीछे उनका जो रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने क्या किया था, जैसे आपने देखा है कि उनकी जो स्कैम्स थे, जैसे लैंड फॉर जॉब स्कैम वगैरह वगैरह, तो लोगों में वो जो डर था कि अभी भी ये जो भी हमको वादा कर रहे हैं, ये इसका पता नहीं है किस तरीके से इसको पूरा करेंगे। तो वो एक उनको क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो इसीलिए मुकेश सहनी जो है वो पहले जो NDA में थे तभी उनके ज्यादा चांसेस थे, जबकि वैसे तो तभी भी उन्होंने कोई सीट नहीं जीता था, लेकिन फिर भी कम से कम उनको समर्थन तो दे रहे थे लोग। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जीतन राम मांझी से इतनी उम्मीदें नहीं थी मैम जितनी अब वो उभर कर सामने आए। 6 सीटों पर जीत दर्ज करना एक सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है? प्रधानमंत्री कब पहुंच रहे हैं? पूरे देश भर में जो सुमन के साथ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। सुचित्रा, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे किरण रिजिजू हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हो, इसके अलावा गिरिराज सिंह हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जोश तमाम कार्यकर्ताओं में है, और लगातार आप देखिए जितने भी पूर्वांचली हैं जो दिल्ली में रहते हैं वो तमाम लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा मनोज तिवारी जो स्टार प्रचारक हैं, उनका गाना लगातार हिट हुआ था, वो यहाँ पहुंचे हैं। और उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और यहाँ पर लगातार जो गाने चल रहे हैं वो एक ही गाना लगातार रिपीट हो रहा है, सुचित्रा। और जो हम बिहारी हैं जी और संस्कारी हैं, वो गाने लगातार यहाँ रिपीट हो रहा है। और देखिए लगातार तमाम कार्यकर्ता है जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं और नजदीक से जाके दिखाए तमाम किस तरह के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं। किस तरह का जश्न है आप लोग? किस तरह का जश्न मना रहे हैं आप लोग? जश्न मना रहे हैं आप लोग? हाँ। क्यों? जीत की खुशी और प्रचंड बहुमत के साथ। जीत की खुशी, बम्पर जीत की खुशी, बम्पर जीत की खुशी है। 200 से ऊपर। आप लोगों को उम्मीद थी? आप लोगों को उम्मीद थी? हम लोग को जनता के ऊपर भरोसा था। जिस तरह का जंगल राज वहाँ पे दे रखे हैं, तो वहाँ की जनता पे पूरा विश्वास था कि ऐसे काम वो नहीं करेंगे। और जिस तरह का विपक्ष राजनीति कर रहा था, केवल एक वोट बैंक के चलते, कि एक वोट बैंक के पीछे जो है वो लोग पड़े हुए हैं विपक्ष के सारे नेता, ये सब जनता वहाँ के जान रही है कि ये क्या करने वाले हैं। बिहार की जनता क्यों भरोसा की बीजेपी पे? इतना बिहार की जनता ने इतना भरोसा किया बीजेपी पे, JDU पे, NDA पे क्यों किया होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, विकास की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास देने वाली पार्टी है। बिहार में इतना विकास करेंगे, सबको नौकरियां देने का काम करेंगे। और बिहार के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, संगठन हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा के, पूरी मेहनत से NDA सरकार को
समझता है। महत्वपूर्ण ये भी बात है सुचित्रा की, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां दौरा करते नजर आए थे, वहां पे लगातार मोर्चा संभाला, तमाम नेताओं से मुलाकात, पूर्वांचल से लेके अवध से लेके तमाम जो एरिया है उन तमाम एरिया में पंकज आप बने रहेगा। राजलक्ष्मी जी, जिस तरीके से प्रशांत किशोर आए थे, अपनी पार्टी लेकर आए थे और बहुत धमक के साथ बोला था कि अगर हम चुनाव हारते हैं तो फिर हम कभी राजनीति नहीं करेंगे, संन्यास ले लेंगे, क्या लगता है अब आगे प्रशांत किशोर क्या करने में? क्या उन्होंने पहले ही अपनी हार तय कर ली थी इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया था, या फिर आने वाले समय में उनका कोई अस्तित्व बचेगा और दिखेगा आने वाले अगर हम अगले विधानसभा की बात करें तो? जी मुझे लगता है कि वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी पहले मोदी जी के लिए हो या ममता बनर्जी के लिए हो या नीतीश कुमार जी के लिए हो या जितने भी उन्होंने नेताओं के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई थी वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो नेता थे उनका और कोई भी इसमें अचीवमेंट नहीं था। उनके सबके जो है अपने अपने अचीवमेंट्स थे इतने वर्षों से। जैसे आप अगर देखें तो मोदी जी का तो 20 से अधिक वर्षों का उनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के चलते भी, और जो अभी जो उसके बाद उन्होंने जो 2014 में प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने जो एक कैंडिडेचर किया, लेकिन प्रशांत किशोर जी को ऐसा लगने लगा कि उन्होंने ही जैसे उनको बना दिया है, तो ऐसा नहीं था वो। तो उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जो वो बार बार कहे जा रहे थे कि अर्श पे या फर्श पे। तो आज तो आप देखिए कि वो तो फर्श पे ही पहुंच गए। तो उनको उनका जो एक उन्होंने जो प्रश्न उठाए थे वो बराबर उठाए थे, लेकिन इसमें एक और बात है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ आज भाजपा अगर यहाँ पर है तो उसके पीछे पिछले इतने वर्षों का संघर्ष है, इतने दशकों का संघर्ष है। ये आज अचानक से भाजपा कोई उभर के नहीं आई है। बिल्कुल। तो ये जो है वो हर एक राज्य में अपना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। वो बूथ प्रमुख से लेकर बूथ पन्ना प्रमुख से लेकर हर एक जो पद है उन्होंने जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है वो इतने दशकों से बनाया हुआ है, और आज जाकर भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त पार्टी बनी हुई है। तो प्रशांत किशोर जी को लगा कि मैं 2-3 सालों में ही ये जो है एक अपना जो प्रचार है वो करके ये सब हो जाएगा। तो उनके पास वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं था। आपने अगर देखे तो कैंडिडेट्स भी उन्होंने सबसे पहले अनाउंस कर दिए, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज्यादा ऐसा ऑप्शन था भी नहीं। तो उन्होंने जहां पर जिसको ठीक लगा उन्होंने वहां पे अनाउंस किया। लेकिन भाजपा ने क्या किया, एनडीए ने क्या किया कि उन्होंने जो है अभी जो कैंडिडेट अनाउंस हुए थे उनके मुकाबले हर एक विषय को, हर एक बात को टटोल के उन्होंने जो है हर एक जगह पर कैंडिडेट उस हिसाब से किया हुआ है। लेकिन जो महागठबंधन है आप देखें कि उन्होंने वक्त तो बहुत ले लिया, लेकिन एक एक जगह पर 2-2, 3-3 उनके उम्मीदवार हो गए थे, और फ्रेंडली फाइट वगैरह जो हो गया था, और उसमें भी जो करीब करीब 60-65 जगहों पे ऐसा था कि वो आपस में जो है वो उनमें कोई भी समझौता था ही नहीं। जो उनके भले फ्रेंडली फाइट हो ना हो, लेकिन वो आपस में उनका जो वोट जो है वो ट्रांसफर भी तो होना चाहिए। तो ये सब हुआ नहीं। तो प्रशांत किशोर जी ने सबसे पहले अपने हथियार डाल दिए जब उन्होंने कह दिया कि मैं खुद इसमें जो है कैंडिडेचर नहीं करूंगा। तो उन्होंने पहले तो कह दिया कि मैं तो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही, मतलब उसको पूरी तरीके से हम उनको नष्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने खुद लड़ा ही नहीं। तो ये सब जो है उन्होंने सबसे पहले हथियार डाल दिए। तो ये बहुत ही बुरा एक मैसेज जाता है। तो उन्होंने, उनका क्या हुआ असर ऐसा कि प्रश्न तो उठा लिए तेजस्वी यादव और उनके महागठबंधन के विरुद्ध, लेकिन उनके खिलाफ लड़े ही नहीं। तो जो भी उनके तरफ जाने वाले जो वोटर्स होंगे वो आ गए एनडीए की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि जो भी निकलने वाले होंगे महागठबंधन से वो पूरी तरीके से आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं एनडीए की तरफ। तो प्रश्न तो उठा लिए उन्होंने, लेकिन हथियार डाल दिए
पूरी संघर्ष करने से पहले ही। तो मतलब पूरी साफ तरीके तौर पर से कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई थी और उनको जो लग रहा था कि ये रण इतना आसान होगा और जनता के मन को वो जीत लेंगे, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पंकज, क्या स्थिति वहां पर जो जश्न हम देख रहे हैं लगातार, बिहार की जनता जो मैंडेट इस वक्त एनडीए को दे रही है और अब जीत का जश्न अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कदर गाने जो बजाए जा रहे हैं, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, और यही रिपीट पे गाने बज रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्पीच चल रहा है जो लगातार जो 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया था, अब वो गाना भी चल रहा है। उसके अलावा मैं तस्वीर में दिखाता हूँ आपको तैयारी किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री करेंगे वहाँ पे तमाम फूल और तमाम जो कार्यकर्ता है वो वहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा मंच में अगर आप देखेंगे तो सामने की जो ओर है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे और उसके ऊपर बैक साइड में जो है जो तमाम वरिष्ठ नेता वो मौजूद रहेंगे। आप देखिए किस तरह से तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और जश्न का माहौल यहाँ पे है। और तमाम जितने भी कार्यकर्ताओं से मेरी बात हो रही है सुचित्रा, तो सबका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से महिलाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने किया, उसका फायदा महिलाएं बड़े जोश में यहाँ पे महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? हाँ जी, क्या नाम है? सत्या शर्मा। जीत को किस तरह देखते हैं? तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं के लिए वादा किया था कि वो 2 लाख रुपए देंगे, 20,000 रुपए देंगे। बिल्कुल, मोदी जी है तो मुमकिन है वो अपने सारे वादे पूरे करते हैं। आज वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी है तो ये मोदी जी के कारण बनी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना बरकस प्रयास किया है, जितनी मेहनत की है, जितना पूरे देश में आज ये सारा विजन मोदी जी का विजन है, और निश्चित ही महिलाओं के लिए सारे काम होंगे। अब तक जितने भी नतीजे हम लोगों ने देखा है, एनडीए की जहाँ जहाँ सरकार बनी है महिलाओं ने प्रचंड वोट किया, क्यों? सबसे पहले महिला, जय श्री राम। महिलाओं को पैसे वाली बात नहीं है कि मोदी जी ने पैसे के लिए बोला, महिलाओं को अपनी इज्जत की सेफ्टी की बात है, और मोदी जी के राज में हमें लगता है हम सेफ हैं, हम सेफ्टी हैं, इसीलिए बिहार की महिलाओं ने बहुमत से जीत लिया। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बात ऐसा है बीजेपी और एनडीए में जो आप लोगों को प्रभावित करता है? क्योंकि खास तौर पर मैंने देखा कांग्रेस भी लगातार वादा करती है, तेजस्वी वादा करती है, लेकिन आप लोग भरोसा जताते जो है वो एनडीए और बीजेपी भी करते, क्यों? मोदी के राज में एक सशक्त नारियों को वो सम्मान मिला, वो मान मिला, और खुली रात में सड़कों पे करने वाली जॉब जो महिलाएं हैं उनका विकास हुआ। बिहार का विकास और डेवलपमेंट को देख के ही आज की वहाँ की महिलाएं सशक्त बनी, और आज वहाँ की 60 साल की बुजुर्गों ने ये समर्थन दिया मोदी को कि बदलते इस विकास के लिए सिर्फ हमारा बीजेपी ही उनके साथ खड़ा है और महिलाओं को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर मोदी, घर घर मोदी। आप लेकिन इस तरह ये जोश है तमाम महिलाओं में, खास तौर जो भरोसा है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और लगातार मैं जितने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये लगातार ये लोग तमाम बातें रिपीट करते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है और भरोसा है। और मैंने ये भी सवाल इन तमाम लोगों से पूछा था, महिलाएं क्यों एनडीए पे भरोसा जताती है? तो उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि बात पैसे की नहीं है, बात भरोसे की है, बात सुरक्षा की है। तो इस सुरक्षा का वादा था, इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो है प्रचंड मतों के साथ जो है बिहार जीती है। बिल्कुल पंकज आप हमारे साथ बने रहिएगा, राजलक्ष्मी जी भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं।